नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का, और हमें बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर आप पेपर 2 के न्यूमेरिकल एबिलिटी को आप थोड़ा पढ़ा दीजिए ताकि झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम, ताकि हम लोग उसे क्वालिफाई कर पाएँ। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, और साथ ही साथ आपको रिटर्न का एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में। शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आप झारखंड पुलिस की जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, पेपर 2 या पेपर 1 जो भी है, आप सभी को हमारे इस चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो डर है कि मैथ नहीं बनता है, मैथ कैसे बनेगा, मैथ टफ रहता है, तो मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी इस वीडियो में और बताते हैं कैसे आपको बनाना है शॉर्टकट तरीके में, और कैसा सवाल आता है आखिर झारखंड पुलिस में न्यूमेरिकल एबिलिटी से। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न, आप देख लोगे स्क्रीन पे। ठीक है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड पुलिस का जो लेवल रहता है ना, वो 10th लेवल का ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा टफ रहता नहीं है एग्जाम्स। तो दोस्तों, पहले आप कोशिश कीजिए, अगर मैं ज़्यादा देर रुकूंगा, मतलब रुकेंगे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं हम इसको। कितना आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आखिर 1 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट, आप उसका आंसर दीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी। शॉर्टकट तरीके बनाते हैं। 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो एलसीएम दिया हुआ है 84। ठीक है, ये हमें एलसीएम यहाँ दिया हुआ है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या? सबसे पहले हम अनुपात के एलसीएम निकालते हैं। 3 और 4 का अगर हम लेते हैं दोस्तों एलसीएम, तो आएगा 12। राइट, तो 12 आया। अनुपात में एलसीएम यहाँ 84 दिया हुआ है, तो 84 को 12 से अगर हम डिवाइड देते हैं दोस्तों, तो आता है 12 सत्ते 84। एलसीएम मेरा कितना आया? समावर्तक 7 आया। अब पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो इन दोनों में ए और बी में बड़ी संख्या कौन है? तो ए और बी में बड़ी संख्या मेरा 4 है। 4 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28। तो बड़ी संख्या मेरा क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 4 है, और यहाँ एलसीएम यहाँ डिवाइड दिए तो 7 आया था। 4 7 जा 28, ये बड़ी संख्या हो गया। अगर आपसे पूछे छोटी संख्या, तो छठी संख्या हो जाएगा दोस्तों, कितना है? 3 है। 3 इंटू 7 21। तो बड़ी संख्या दोस्तों आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। क्योंकि समावर्तक जो लघुत्तम समावर्तक है 84, इन दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:4, और इनका जो एलसीएम 84 दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है? अनुपात का हम एलसीएम निकाले, और इसको जो एलसीएम दिया हुआ है उससे डिवाइड दिए, जो भी आया अनुपात में उसको मल्टीप्लाई करके आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? राइट है। चलिए आगे चलते दोस्तों, आगे की सवाल की ओर। एक और सवाल है, सेम, देखते हैं आप बना पाते या नहीं। आप पहले खुद कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। उसी टाइप के हम लेके आए हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आए ना, तो आप एग्जाम में आप बोले तो देख के आप फटाक से बना दो। तो दो संख्या है, उसका अनुपात 2:3 है, मतलब ए और बी, 2 है और 3। पूछा इनका लघुत्तम 48 दिया हुआ, एलसीएम कितना दिया दोस्तों? 48। ठीक है, इन दोनों का हम लिए एलसीएम, तो 6 आया। एलसीएम निकालने तो आपको आता होगा, 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो ये तो कटेगा नहीं।
2 3 जा 6, यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड देंगे, 8 6 जा 48। अब पूछा क्या है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब ए और बी का योगफल आपसे पूछा है। तो आपको दोनों को, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों निकालना होगा। छोटी संख्या दोस्तों कितना है, 2, 2 इंटू 8 माने इधर हो गया 16, और बड़ी संख्या दोस्तों कितनी है, 3, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। इन दोनों का योग पूछा आपसे, योग माने जोड़। 16 और 24 का अगर हम जोड़ करते हैं दोस्तों तो हो जाता है 40। कौन से ऑप्शन में है 40, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जाने से पहले, ये झारखंड के जो हिंदी क्लास आप लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर 1 में हम लोगों ने जो है लैंग्वेज पेपर में हम लोगों ने हिंदी लिया और हिंदी कैसे करें सिलेबस को कंप्लीट, तो हिंदी का जो क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके, झारखंड पुलिस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप हिंदी सर्च कीजिएगा, आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर अपलोडेड है। कोमल मैम पढ़ाई आपको हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से, आप एक बार देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और हिंदी आपके लिए पूरा आसान हो जाएगा। भले ही आप हिंदी पहले से पढ़ के रखे हो, लेकिन एक बार क्लास आप देखिए, आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे ओपन करके आप जाके आपको वहाँ पर इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्लास आप कीजिए, आपका पेपर 1 पेपर 2 में जो भी हिंदी है यहाँ से कवर हो जाएगा। आते हैं आगे की सवाल को देखते हैं। ये रहा तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, 1 3 5 7 9। ठीक है, और यहाँ 47 से 49 तक दिया, और इन संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज आपको फाइंड करना है, क्या होगा इसका एवरेज। कोशिश कीजिए आप। देखिए, अगर हम मैथ लेकर आए हैं ना, हर एक टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो तो मिक्स टाइप के प्रश्न है। 1 3 5 7 9, कुछ नहीं करना होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा 2 करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। पहली संख्या मेरा 1 दिया हुआ है, 1 लिखे, योग किए, आखिरी संख्या 49 दिया हुआ है, औसत निकालने के लिए बट्टा 2 किए, कितना हो गया दोस्तों, 49 प्लस 1 50 बट्टा 2 माने 25। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। 25 हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बट्टा डिवाइड दे देंगे 2 से, और जो भी आंसर आएगा आपका उत्तर वही हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यदि 35 आदमी की किसी कार्य को 8 दिन में, 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बताइए। अगर 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा कि 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। मैं बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पे, टाइम एंड वर्क, ठीक है, कैसे बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले आप प्रश्न जब पढ़िएगा ना, 1 से 2 बार पढ़िए, आपका मेन फोकस यही रहेगा। अगर सवाल समझ में ना आए तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए, क्योंकि सवाल में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में, यहाँ आदमी और दिन दिया हुआ, मैं एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, M1D1 याद होगा, M1D1 इक्वल टू M2D2, याद है दोस्तों ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, M1 तो पहला दिया M1 35, D1 कितना दिया हुआ 8 दिन। क्लियर, 35 आदमी 8 दिन में। अब यहाँ आदमी पूछा गया आपसे कितने आदमी, तो यहाँ M2 हम रहने देते हैं, M2 हमको फाइंड करना है। दिन कितना दिया हुआ दोस्तों, 10 दिन दिया हुआ है, राइट। अब इसको कट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका इक्वल टू में है, डायरेक्ट काटते हैं वहाँ से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 4 जा 8। तो M2 कितना है दोस्तों, M2 मेरा आ गया
4 7 जा 28, 28 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आया? आदमी और दिन दिया हुआ है, आपको निकालना है M1D1 का फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ट्रिक? आपको जो बता रहे हैं मैथ बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपकी जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का, उन सभी को हमारे इस चैनल, हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उनको जो मन में डर है न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे क्वालिफाई करें, कैसे होगा, उनका डर वो मन से ख़त्म हो जाए। आगे के सवाल को देखते हैं दोस्तों। आगे ये रहा 5वां नंबर सवाल कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? कोशिश कीजिए, आप कैसे बनेगा बताइए। तो 36 मिनट, सबसे पहले आप ये देखिए हमारा मिनट में दिया हुआ है, और एक दिन बराबर कितना होता है दोस्तों? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो हम जो 24 घंटा है ना उसको हम चेंज कर लेंगे मिनट में, तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट हम पहले इक्वल कर लेंगे, दिन को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, और उससे प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा। बनाते हैं, मजा आएगा। देखिएगा 36 मिनट मेरा दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिन माने 24 घंटा मेरा यहाँ दिया हुआ है। इसको हम चेंज कर देते हैं मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या है? 100 से मल्टीप्लाई। आप कट कर दीजिए, 6 10 जा 60 और 6 6 जा 36। 0 से 0 यहाँ कट हो गया, 6 से काटे 6 4 जा 24, तो यहाँ आ गया 10/4। 10/4 माने 2.5। ठीक है, 2.5% कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो देख रहे हैं 5/2 मतलब 2.5 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2.5%। आया समझ में? क्लियर हो गए? आगे चलते हैं सवाल को। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं सवाल को। बहुत मज़ेदार सवाल है, और सबसे पहला बात ना क्या होता है, मैं जहाँ तक देखता हूँ या जानता हूँ कि लोग सवाल देख के डर जाते हैं, यार बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा, टफ है, कैसे होगा। बहुत आसान है, बड़े सवाल को देखकर नहीं, तरीके आप समझ लीजिएगा ना, बड़े से बड़े सवाल को आप चुटकी में हल कर लेंगे। सवाल देखिएगा, मजा आएगा। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष है, बोले तो मेल है। 196 बच्चे हैं, तो विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए यहाँ बच्चे का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, यहाँ महिलाओं का प्रतिशत दिया हुआ है, 54% पुरुष का दिया हुआ है, लेकिन जो बच्चा है ना उसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, वहाँ एक नंबर दिया हुआ है 196 बच्चे। और पूछा गया है आपसे क्या? पुरुषों की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है? तो सबसे पहले आप देखिएगा, मजा आएगा। मैं बता चुका हूं कि सब कुछ अपने आप में होता है 100%, राइट। अब यह पूछा है कि 100% में ही, क्योंकि मान लेते हैं विवाह समारोह में तो 100% लोग आए होंगे। अब 100% में क्या है ना, 32% जो है इसमें आपका महिलाएं हैं, और 54% जो है इसमें आपका मेल है, पुरुष है। तो टोटल कितना हो गया? तो दोनों मिला के 4 2 6 5 3 8, 86% हो गया, जो कि आपका महिलाएं और पुरुष है। बाकी जो बचा होगा 100 में से 86% आपका जो है, 100% में 86% पुरुष और महिलाएं हैं, बाकी का बच्चा 14%, ये हो गया मेरा बच्चा, राइट। 14% बच्चे हैं, तो 14% बराबर 196 बच्चे निकाल देते हैं, तो 196/14% का 100, राइट। मल्टीप्लाई, निकालने क्या दिया है? निकालने दिया पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ है 54%,
तो 54/100 कर देते हैं, 54/100। 100 से 100 कट गया, 14 को काटे इससे 196 को, तो 14 आया। अब 14 इंटू 54 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 756। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर एक बार समझिएगा, बता देता हूँ आपको। एक विभाग में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है। तो 32 और 54 को पहले हम जोड़ेंगे, जोड़ दिए तो हो गया दोस्तों 86%। इसमें 86% क्या है, इसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी है, फीमेल और मेल दोनों है। तो बाकी जो बचा ना 100% में, वो हो गया मेरा ये बच्चे का प्रतिशत आ गया। और यहाँ संख्या में दिया हुआ है बच्चा, तो 196/14 करेंगे, काटेंगे तो 14 आएगा। और पूछा गया पुरुषों का, तो 54 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर वही होगा उसका करेक्ट आंसर। आया होगा क्लियर। आगे चलते हैं। 7वां नंबर सवाल स्क्रीन पे है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर अगर 36 है तो वह संख्या क्या है। झारखंड पुलिस का लेवल देख लीजिए, परसेंटेज है, लेवल क्या रहेगा, कैसा आएगा। प्रश्न देख के तो कन्फ्यूजन होते होंगे, लेकिन है बहुत आसान। एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ग्रुप में जोड़ सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ में व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजिए ग्रुप में जोड़ने के लिए। वहाँ ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा जोड़ने के लिए। तो किसी संख्या में 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान का अंतर 36 है। तो अंतर अगर 36 है तो पहले प्रतिशत में अंतर कितना है, यहाँ है 25% और यहाँ 20%। तो दोस्तों अंतर कितने का है, एक मिनट रुकिएगा, अंतर कितने का है, तो अंतर है दोस्तों प्रतिशत में 5% का। 25 और यहाँ 20, अंतर कितने का है, 5% का अंतर है, राइट। और यहाँ अंतर 36 दिया हुआ है, तो क्या दोस्तों हो जाएगा 36/5 × 100। अब काट देते हैं इसको, 5 से काटते हैं इसको, 5 2 जा 10, ये कट गया 20 बार में। तो 36 इंटू अगर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो मेरा संख्या दिया हुआ ना, ये अंतर दिया हुआ है 36, अंतर तो प्रतिशत में अंतर कितने का है, जो अंतर आया 5%, तो 36 का 5% निकाल दिए दोस्तों, 36 इंटू 20 = 720 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संख्या कितनी थी, 720। ये रहा आज का आखिरी सवाल। मैं और भी सवाल करवाता, लेकिन लेट नाइट के कारण मतलब 9 बज गए हैं, और नेक्स्ट डे आपको और भी क्लासेस मिलेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से कि आपको मैथ समझ में जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट कीजिए ताकि हमें भी फीडबैक मिले, कहीं कुछ डाउट है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करेंगे, ठीक है। ये आखिरी सवाल है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो शेष वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, बताइए। बहुत मजा आएगा, इतना अच्छे से बता दूंगा ना इस ट्रिक को कि इस तरह का सवाल को आप चुटकी में देख के बना देंगे। सबसे पहला चीज आप ये जानिएगा ना कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार करके अपने नोट डाउन कर लीजिए कि अगर वस्तु के केस में एसपी हमेशा बटा में रहता है, और रुपया के केस में सीपी हमेशा बटा में रहता है, ठीक है। आप समझते हैं, इसको नोट करें। वस्तु के केस में तो यहाँ क्या दिया हुआ, 10 वस्तु, यहाँ वस्तु दिया हुआ ना,
समझिए, यहाँ वस्तु दिया हुआ है, यहाँ तो कहीं आपका दिया हुआ नहीं है, रुपया के बारे में चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य माने मेरा सीपी दिया हुआ है, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा 10, ठीक है। और एसपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 दिया हुआ है। तो शेष वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं। देखिए सीपी और एसपी में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस दोस्तों 10 और 8 में डिफरेंस 2 का है, 2 लिख दिए। बट्टा हम बोले ना, तो बट्टा में क्या जाएगा कन्फ्यूजन, 10 लिखे कि 8 लिखे, तो ये कन्फ्यूजन ना होते हुए समझिए यहाँ वस्तु दिया हुआ है ना, वस्तु के केस में हमेशा बट्टा में क्या रहेगा, वस्तु के केस में बट्टा में एसपी रहेगा। एसपी माने मेरा सेलिंग प्राइस 8 रहा इंटू प्रतिशत में फाइन करना 100 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 जा 8, 4 से काटे, ये आ गया मेरा 25, माने 25%। ये पॉजिटिव में आया है इसलिए 25% मेरा क्या हुआ, ये 25% मेरा लाभ हुआ। अगर ये माइनस में आता तो ये मेरा हानि होता। क्लियर आया समझ में? ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा क्लास, कमेंट करके बताइए। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको और भी क्लास झारखंड पुलिस का मिलेगा। आप तैयारी करें झारखंड पुलिस का, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि इस बार आप लोग क्वालिफाई करें झारखंड पुलिस के एग्जाम्स को। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।